हर हाल में इस आतंकी घटना से निपटा जाएगा और आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों के स्केच भी आपको बता दें कि जारी कर दिए गए हैं। 2 आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। आपको बताएं कि लगातार एजेंसी इस काम कर रही हैं और 2 स्केच भी जारी हो गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं, जिसमें 2 आतंकी हैं। 2 या 3 आतंकियों की बात सामने आ रही है कि लगभग 3 आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। तो 3 आतंकियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं। मुस्तैदी से काम चल रहा है। जिस तरह से गृह मंत्री का भी बयान आया है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, आतंक के आगे भारत नहीं झुकेगा, तो इसी कड़ी में आपको बता दें कि 3 आतंकियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं और इनकी तलाश भी की जा रही है। आज वो संदेश भी याद आता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम घर में घुस के मारना भी जानते हैं। तो 3 आतंकियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं और इनकी तलाश की जा रही है। सर्चिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अलग अलग एजेंसी, सुरक्षा बल लगातार मौजूद है जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, पहलगाम में। और पहलगाम में जिस आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद इन आतंकियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है पहलगाम से, जहां 3 आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं और ये तीनों आतंकी इस हमले में शामिल थे। इनकी जांच की जा रही है, इनको सर्च किया जा रहा है। इन तीनों आतंकियों के स्केच जारी किए गए, जिसके आधार पर इनकी जांच की जाएगी, तफ्तीश की जा रही है। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। उनसे ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। सुधाकर, आपसे जानना चाहेंगे, 3 आतंकियों के स्केच भी जारी कर दिए गए हैं। किस तरह से अब ये कड़ी और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, इसको इस रूप में देखना चाहिए कि स्केच तैयार किए गए हैं। आधिकारिक तौर पर अभी पुलिस की तरफ से ये जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन जरूर जो आई विटनेस अकाउंट है, जो उस वक्त घटनाक्रम के दौरान वहां मौजूद थे, उनसे जानकारी के आधार पर जो सुरक्षा एजेंसियों ने इस स्केच को तैयार किया है। और उस सूत्रों के हवाले से हमारे पास भी ये स्केच पहुंचे हैं। तो संभवतः हो सकता है कि बाद में इस स्केच को ऑफिशियली भी जारी किया जाए, लेकिन अनाधिकारिक तौर पर अभी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी जानकारी मिली है। और फिलहाल इस स्केच के आधार पर भी जो कॉम्बिंग ऑपरेशन इस वक्त पहलगाम में चल रहा है, उसमें जानकारी जुटाई जा रही है। सिर्फ ये नहीं कि घटनाक्रम के बाद आतंकी कहाँ किधर फरार हो सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ कि इस घटनाक्रम से पहले भी क्या इन आतंकियों को, इस तरह के चेहरे वाले लोगों को उन इलाकों में देखा गया था। अगर देखा गया था तो क्या किसी तरह का लोकल सपोर्ट इनको मिला था। तो उस बारे में जो ग्राउंड जीरो पर हम जानते हैं कि जो खुफिया एजेंसियां हैं, जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो ये स्केच जरूर तैयार हुआ है। जो आई विटनेस अकाउंट है, कल उस पहलगाम में बैसरन में जो तमाम लोग मौजूद थे, उनकी जानकारी के आधार पर यह तैयार किया गया है। बिल्कुल सुधाकर, आप सच कह रहे हैं कि ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि 3 स्केच तो हालांकि जारी हुए हैं, लेकिन इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं, वो कौन कौन सी ताकतें हैं और कितने लोग हैं, किस तरह से ये लोग इंटर किए और किस तरह से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, और क्या ये इस वक्त इनके और भी लोग और भी राजदार वहाँ पर मौजूद हैं आसपास? बिल्कुल, देखिए, ये सिर्फ ये जो स्टेज आतंकी हैं उनकी तरफ से ये कायराना हरकत, इस हमले को अंजाम दिया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ये सोचा समझा हुआ और एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। एक निहत्थे लोगों पर हम जानते हैं कि आप इजराइल में जो हमला हुआ था, हमास की तरफ से जो हमला किया गया था, आप एक तरह से उसको कंपेयर कर सकते हैं।